नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सिंबा शर्मा। एनआईएस बोर्ड की रिगार्डिंग सारी अपडेट यहाँ देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर कुछ डाउट्स हैं आपके जो मैं क्लियर करने वाला हूँ आपका। जो बच्चे अपना अप्रैल में अपना एग्जाम देने वाले हैं प्रैक्टिकल की, आपको पता है डेट शीट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक डाउट बच्चों का जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि एफए और एसए और पीसीपी तीनों में क्या फ़र्क है आपका। अगर आपको भी इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड टू कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही है। और प्रैक्टिकल आपके जो है 17 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली है क्या ये, एफए क्या होता है आपका, एसए क्या होता है आपका, और पीसीपी क्या है आपका। पीसीपी के रिगार्डिंग तो आई गेस आपको पता होगा, मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल वीडियोस डाल चुका हूँ आपका। बट स्टिल फिर भी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अप्रैल के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर अक्टूबर के स्टूडेंट हैं, मैटर नहीं करता, आपने एनआईएस बोर्ड में अगर एडमिशन लिया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं है क्या है बेसिक। अब पीसीपी तो आपको पता ही होगा, पीसीपी एक तरह से प्रैक्टिकल एनआईएस बोर्ड में जो होता है वो प्रैक्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है आपका। एक होता है आपका एफए, एक होता है आपका एसए। अब ये एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए का मतलब होता है सबमिटिव असेसमेंट। अब सबमिटिव असेसमेंट से आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ रहा है कुछ। तो ये जो बात हो रही है आपका प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग हो रही है, प्रैक्टिकल जो फाइल आप बनाएंगे उसके रिगार्डिंग हो रही है। अब जैसे आप सभी को पता है, जो बच्चे अपना अप्रैल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के जो है प्रैक्टिकल 17 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपका जो है एक तरह से प्रैक्टिकल की डेट शीट डिक्लेयर हो गई है आपका। अब ये ऐसे वाला जो है, ये इसे बोला गया है आपको 17 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ऐसे है आपका जिसे बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट। यहाँ आपको घर से एक फाइल बना के लेके जानी है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सिर्फ उन सब्जेक्ट की फाइल बनेगी आपकी, और उस फाइल को आपको जाके अपने सेंटर पे जमा कर देना है। जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा, वहाँ सेंटर मेंशन होगा, वहाँ पे आपको जाके जमा करना है उसे। तो एक तरह से आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है, इसे बोला गया है ऐसे आपका यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट। बात करें कि एफए क्या है, तो एफए को बोला गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपका पीसीपी बोलते हैं, ऐसे आप पीसीपी बोल लो या एफए बोल लो, दोनों एक ही बात है। पीसीपी होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें जो है आपका, जैसे मैंने बताया आपको, एनआईएस बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है वो दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है ऑलरेडी। तो आधा पार्ट वो है इसमें आपका जिसमें आपको फाइल सबमिट करनी है, और हाफ पार्ट वो है जिसमें आपको पर्टिकुलर डेज क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला पार्ट वही है आपका। अभी आपकी पीसीपी क्लास 10 मार्च तक चल रही है। अगर आपको नहीं पता चला इसके रिगार्डिंग के पीसीपी क्लास क्या है, कब जाना है, क्यों जाना है, आपको अपने स्टडी सेंटर में जाके फटाफट से पता करो एक बार कि आपकी पीसीपी क्लास चल रही है नहीं चल रही है। ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग क्लास होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनमें से किसी का प्रैक्टिकल है अगर आपका, तो 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है इनमें आपका। तो 10 मार्क्स आपको जो 17 तारीख को फाइल जमा करने जाओगे वहाँ मिलेंगे, और 10 मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं वो आपके मिलेंगे ये जो एफए अटेंड करोगे, क्लास अटेंड करोगे आप अपना। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है, पीसी पे अटेंड नहीं हुई है आपकी, तो फिर आपका जो है हाफ मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जो कि हो सकता है आपको वहाँ प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाए आपका। तो ध्यान रखो अपना, अपना स्टडी सेंटर विजिट करो और बोलो उनसे कि पीसीबी क्लास सर मेरी क्या नाम है, कब से है आपकी, तो आपको वो जानकारी दे देंगे। अभी तो फिर भी आपका जो है टाइम है थोड़ा सा, आपका अभी एक हफ्ता बच रहा है अभी आपका। अगर आपका स्टडी सेंटर या फिर आप जहाँ भी सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं कि हमारा कोई एनआईएस बोर्ड से कनेक्शन नहीं है, या फिर हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, या हमारे यहाँ पे क्लास नहीं चलती A to Z, तो फिर आप बेफिक्र रहिए, फिर आपको जो है बोर्ड डायरेक्टली आपके पीसीबी का मार्क्स डायरेक्ट दे देगा आपका। इसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है, वो बोर्ड की गलती है अपना, कि भाई वो उनका जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो आपका सेंटर जो है पीसीबी क्लास कंडक्ट करा रहा है अपना। बट आपको एक चीज़ मैं ध्यान से ज़रूर बता दूं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप अपना जब क्लास अटेंड करने जाओगे, जो अपना ये ऐसे वाला सबमिट करने जाओगे, सबमिटिव असेसमेंट वाली जो फाइल जो है वो सबमिट करने जाओगे 17 तारीख से जो स्टार्ट है आपका, वहाँ पे आपकी जो एक अटेंडेंस शीट आपको मिलने वाली है। उसमें आपने अपना जो ऐसे वाली कॉलम होता है उसमें तो सिग्नेचर कर दिया, फाइल जमा कर दिया आपने, वो तो सही है। अब आपका जो है सेकंड कॉलम भी होगा वहाँ पे, जो होता है आपका एफए का। अब अगर आपकी वहाँ पे नहीं हुई है तो फिर आपके ये जो है यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, वाले में फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आपने यहाँ पे बाई चांस सिग्नेचर नहीं करा तो फिर आपका जो है प्रैक्टिकल में एफए के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो 10 मार्क्स आपके पहले ही कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ध्यान से इस चीज़ को कैच कर पा रहे होंगे कि आपका जो है आपको एफए के भी मार्क्स लगाने हैं, आपका जो है एसए के भी मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी जाके कंबाइन आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आपके जो मेन मार्क्स जाने वाले हैं प्रैक्टिकल के, वो आपके जो है यही सेंटर भेजने वाला है। 99% स्टूडेंट का जो है स्टडी सेंटर ही आपका जो है प्रैक्टिकल सेंटर पड़ता है। 1% हो जाता है अगर आपका सेंटर जो है लिंक नहीं है अब एनआईएस बोर्ड से, तो आपका वो दूसरा पड़ जाएगा। हॉल टिकट का वेट करो, थोड़ा सा और वेट करना है आपको, आपका हॉल टिकट डिक्लेयर होने वाला है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सेंटर पे विजिट करना है आपका। अब अगर वो बोलते हैं कि भाई नहीं, मेरा हमारे यहाँ पे आपका सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी, आपका पीसीबी क्लास नहीं होती हमारे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके जरूर से बोल देना कि सर मेरी पीसीबी क्लास नहीं हुई है, अगर मैंने यहाँ पीसीबी पे सिग्नेचर नहीं करे अपने तो मैं आगे फेल हो जाऊँगा। तो इस चीज़ में अगर आप रिक्वेस्ट करके बोलोगे तो उन्हें भी थोड़ा समझ में आएगा। और सिग्नेचर ही करना है आपको, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों शीट पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आप फिर अपना पूरी तरह से सिक्योर हो जाओगे कि आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
बात कर रहे हैं आपका कि प्रैक्टिकल फाइल किस तरह बनानी है, काफ़ी बच्चे परेशान है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो फाइल देखो बनाने का सिंपल तरीका है, स्टेशनरी पे जाओ, वहाँ से आपको सिंपल लैब मैनुअल लेके आना है, जो वन साइड लाइनिंग वन साइड प्लेन खाली होता है, उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल कहाँ से लिखना है। तो एनआईएस बोर्ड में आपको लैब मैनुअल तो दे रखा है, बट उसमें आंसर क्या देने हैं वो आपको कहीं भी नहीं दे रखा, तो बच्चे इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आपको अपनी तरफ से सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपका उन पीडीएफ को सॉल्व करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपके लिए प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं। असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थ्योरी के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के हमारे पास हो चुके हैं। आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी आपका है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे जाके व्हाट्सअप कर देना उस नंबर पे, और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं आपको पीडीएफ शेयर करा दूंगा। उसमें जो है डायरेक्टली जो पीडीएफ में दिया हुआ है वो सारा कॉपी पेस्ट कर लेना है। डायग्राम की जगह डायग्राम पेस्ट कर लेना, ही तो ड्रॉ कर लेना, और आपको जो मैटर दे रखा है वहाँ आपको सारा लिख लेना है ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करके। आपका इस तरह से आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बन जाएगी और इजीली अपना 17 तारीख को जाके अपना वहाँ सबमिट कर देना। अब डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन और हो रहा था यहाँ पे कि डेट जो है आपकी, जो आपका डेट शीट आई है उस पर उल्टी सी डेट दे रखी है, लाइक 17 to 20 दे रखा है, 2024 दे रखा है, तो कौन सी डेट पे जाया जाए। अब देखो यहाँ सिंपल है, आपका ये जो बोर्ड डिक्लेयर करता है, ये आपका प्रैक्टिकल की डेट जो डिक्लेयर करता है, ये 3 से 4 दिन के बीच के गैप की करता है आपका। अब एग्जैक्ट कौन सी डेट पे आपका होने वाला है ये आपका सेंटर डिसाइड करेगा। तो सिंपल है, 16 तारीख या 15 तारीख के बीच में आपको जाना है अपने सेंटर पे, जो भी आपके हॉल टिकट पे सेंटर होगा, और वहाँ जाके उनसे बोल देना है कि सर मेरी एग्जैक्ट डेट्स क्या है, मुझे किस दिन आना है अपना प्रैक्टिकल फाइल लेके। तो वो एग्जैक्ट डेट आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप अपना 17 से 20 के बीच में कभी भी चले गए। हो सकता है 17 तारीख को ही प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहा हो और आप चले गए 19 तारीख को कि सर मेरे को तो ये डेट दी गई थी, आपका वहाँ पे जो है एब्सेंट लगा दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका जो एग्जैक्ट डेट शीट होगी वो आपका सेंटर ही डिसाइड करेगा आपका, तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले जाके पहले ही विजिट करके अपना वो जो डेट शीट उन्होंने दे रखी है वहाँ से आप उसे ले लो अपना, और उससे जो है नोट डाउन कर लो, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी सारी। आपका एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी वीडियो मैं देता रहता हूँ। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।